जनाब टीवी के नाजरीन को हमारा खलूस भरा सलाम और मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा। आज की ताज़ा तरीन खबरों का शुमारा लेकर पेश हैं आज की अहम खबरें। जिला डोडा की काहरा तहसील की बटोगड़ा कलों में लोगों का महकमा बिजली के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज और महकमा दही तरक्की के खिलाफ गुंदो बलेज की पंचायत समाई के लोगों का धरना और एहतजाज। कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किश्तवाड़ इंतज़ामिया को फराहम की इमदाद और ज़िला रामबन रामसू नील पंचायत के लोगों ने वीडियो के खिलाफ की नाराबाजी और बकायाजात की वाहगुजारी का किया मुतालबा। अब पेश हैं खबरों की तफसील। जिला डोडा की तहसील कारा की पंचायत बटोगड़ा कनू में महकमा बरकियात के खिलाफ लोगों ने आज ज़बरदस्त एहतजाज बुलंद किया। लोगों का इल्ज़ाम है कि खित्ते चनाब तमाम हिंदुस्तान की रियासतों को बिजली की सहूलियात से मुनव्वर करता है, मगर बिजली पैदा करने वाला इलाका खुद ही गुफ अंधेरे में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 9 साल कबल महकमा पावर डेवलपमेंट ने बिजली के खंभे फराहम किए, मगर अभी तक तरसीली लाइनों के लिए तार फराहम नहीं की गई। लोगों का मज़ीद कहना है कि 72 साल के बाद भी यहाँ की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है और अभी तक लोगों के साथ खोखले वादे किए गए हैं, जिस पर आवाम में PDD के खिलाफ सख्त गम गुस्सा है। मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। मैं पंचायत बटोगड़ा वार्ड नंबर 4 में रहता हूं और हमारे यहाँ जो है डिपार्टमेंट ने अरसे 9 साल जो है ट्रांसफार्म यहाँ दिया है और ये ट्रांसफार्म जो है यहाँ पड़ा हुआ है। 9 साल हो गए और 9 साल से डिपार्टमेंट ने कोई तवज्जो हमारे इस वार्ड की तरफ नहीं दी है, जहाँ जो है हमारे बच्चों की परेशानियाँ हैं। परेशानियाँ ये हैं कि आज ऑनलाइन क्लासें चलती है और हमारे पास जो है मोबाइल चार्ज करने के लिए हमें 3 किलोमीटर जो हमारे पंचायत बटोगड़ा है वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ से मोबाइल चार्ज करके हम लाते हैं, फिर जो है हमारे बच्चों का वहाँ मसला हल होता है। हम गवर्नमेंट से खुसूसन जो है गवर्नर साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से और बिजली जो PDD महकमा है उससे हम यही अपील करते हैं कि हमारे इस वार्ड नंबर 4 जो 1947 के बाद आज तक यहाँ कहीं रोशनी नहीं दिखाई गई है, लिहाजा हम अपील करते हैं PDD महकमा से और इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है रोशन हो जाए। मैं पंचायत बटोगड़ा के वार्ड नंबर 4 गाँव कनो में रहता हूँ और हमारे ये जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है। अरसे 9 साल से पहले हमें एक ट्रांसफार्मर दिया गया था, वो भी डुप्लीकेट पुराना ट्रांसफार्मर निकाल के दिया था और तब से जाकर आज तक इस 21वीं सदी में भी हम बिना लाइट के रह रहे हैं। और हमारी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से और PDD डिपार्टमेंट से कि हमारी मांग पूरी करें। यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। रात होते ही यहाँ पे मतलब कोई भी गांव वाला बाहर निकलने से डरता है, इसलिए हमारी इस मांग पर खुसूसी तवज्जो फरमाएं। गुंदो बलेज की दही तरक्की पंचायत समाई में लोगों ने महकमा रूरल डेवलपमेंट के खिलाफ धरना और एहतजाज बुलंद किया। लोगों का इल्ज़ाम है कि सरकार ने उनके लिए बैतुल खुलाओं के लिए 12,000 रुपया फ़ीकस मंजूर किया है, जिसमें महकमा रूरल डेवलपमेंट के मुलाजमीन ने 2,000 रुपया बतौर रिश्वत मांगने पर मजबूर करते हैं, जबकि मनरेगा के तहत उन लोगों के अकाउंट्स में पैसा डाला गया जिन्होंने महकमा का काम ही नहीं अंजाम दिया है और जिन्होंने काम किया है उनको सिर्फ 1,000 रुपया दिया गया, जिस पर इस पंचायत की आबादी में महकमा दही तरक्की पर शदीद नाराजगी पाई जा रही है। हम क्या चाहते हैं? कि बुंझा पंचायतों में से एक पंचायत ऐसी है जो पंचायत समाई भलेसा में पाई जाती है। तो इसमें मरे हुए इंसान को पैसा पड़ रहा है NRGS का और जिंदा इंसान के लिए कोई सरपंच कोई पंच वगैरह ब्लॉक वाले देने के लिए तैयार नहीं है सर। ये अजीबोगरीब तमाशा है सर। इस पर सरकार कार्रवाई करे। अगर ऐसा ही है तो बाकी जो मुर्दे लोग हैं उनको भी पैसा पड़ना चाहिए। जिंदा लोगों की कोई टेंशन मत रखो। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी बात।
दो साल GRS जो है हमारा पंचायत समाई वाला नाम शफकत अली भट्ट साहब, उसने 2,000 रुपये हर आदमी से लिया कि आपको हम 12,000 रुपये डालेंगे बाथरूम के काम में, बाथरूम का काम करवाया। और 2,000 रुपये पहले एडवांस जो हम लोगों ने मजदूरी करके 2,000 जमा किया था वो ले गया शफकत भट्ट साहब ले गया वो। तो उसके बाद जब शफकत साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि ये पैसा, और उसने ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि आपको मैं गाड़ी के नीचे डाल दूँगा। उसके पास गाड़ी भी है, सब कुछ है, और उसका कहना ये है कि ब्लॉक का पैसा तो टोटल पंचों सरपंचों और ब्लॉक वालों के लिए, आप लोग क्यों तरफ रहे, आप अपना काम करो। ये प्रदर्शन जनाब इसलिए हो रहा है कि हमारे पंचायत समाई में एक जानकी राम है, वो 2018 में उसकी फौत हो चुकी है और 2020 में उसको GRS और सरपंच मिलकर उसके नाम से पैसा निकाला है। 1,000 रुपये इन से कुछ लोगों से इन्होंने 2,000 रुपये लिया है GRS ने, और इनको IHHL बाथरूम माने हैं। लेकिन पहले तो उसकी शिकायत इन लोगों ने बनानी चाहिए थी, फिर इनको आगाह करना चाहिए था। उनमें से आपका कहना है कि सभी लोगों की शिकायत भी मौजूद नहीं नहीं फिर भी इनको ठगाया गया और लोगों और हमारी पंचायत में कुछ ऐसे कामों का पैसा निकला है जो ग्राउंड पे नहीं है। और भी हमारे पास ऐसे कुछ सबूत हैं जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड आपके पास है। गवर्नमेंट, हम तहकीकात चाहते हैं गवर्नर साहब से, DC साहब से, SDM साहब से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से हम इंक्वायरी चाहते हैं। और फिलहाल सरपंच की पावर सीज होनी चाहिए और GRS को FIR लगनी चाहिए और टर्मिनेट होना चाहिए। से यही जो इन्फॉर्मेशन पूरी पब्लिक को देना चाहते हैं कि समाई जो पंचायत है उसमें सिर्फ और सिर्फ घोटाले हो रहे हैं, कोई भी काम ग्राउंड लेवल का काम नहीं हो रहा है। पैसे जिनने काम किया उनको पैसा कोई भी नहीं मिल रहा है, और कुछ को तो मतलब कि मुर्दे लोगों को पैसा मिल मुर्दा लोगों को पैसे डाल रहे हैं, ये जिसका एक सबूत है और पता नहीं कितने हैं। यहाँ पे जो मुर्दा लोगों को पैसा पड़ रहा है, जो जिंदा है उनको मरने के लिए डाल रहे हैं। मतलब उनकी कोई गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं लोग, जो हमारे पंचायत के एडमिनिस्ट्रेशन समाज के लोग हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि इस पे गौर फिक्र की जाए। तो सबूत, डॉक्यूमेंट सबूत मिलेंगे आपको, और कुछ सबूत हमारे पास फाइल पड़ी हुई है। और जो बाकी मतलब कि जो काम ग्राउंड लेवल का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और पैसे जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिनने काम किया उनको पैसा कुछ नहीं मिल रहा है, और जिनका काम हुआ ही नहीं उनको 18-17 हज़ार पैसे जो है। कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए ब्रांच किश्तवाड़ ने जिला इंतजामिया को इमदाद के तौर 100 पर्सनल इक्विपमेंट्स प्रोटेक्शन, 600 जोड़े हैंड ग्लोव्स, 200 बॉटल हैंड सैनिटाइज़र और 250 N19 फेस मास्क फराहम किए। बैंक हुक्काम ने ये तमाम तर चीज़ें डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा को हवाला की, और डिप्टी कमिश्नर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुक्काम का इस तरह की मदद पर शुक्रिया अदा करते हुए उनकी सराहना की। अभी खबर मिली है कि जिला डोडा के गुंदो इलाके में एक सड़क हादसे में कम से कम 6 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। सड़क का यह हादसा ग्वाड़ी डोसा रोड पर काकू के नजदीक उस वक्त हुआ जब एक इको वैन ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक खड्डे में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही मुकामी लोग जाए वारदात पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की। जख्मी होने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। सभी जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि गाड़ी का ड्राइवर बगैर जरूरी कागजात के गाड़ी चला रहा था और मौके से फरार हो चुका है। वाज़ेह रहे कि जिला डोडा और वादी चिनाब के दूसरे अजला में अभी तक कई इको वैन गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं, जिनमें दर्जनों लोग जाँ बहक और कई जख्मी भी हुए हैं। रामबन रामसू नील पंचायत गगवाई के लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रामसू के खिलाफ एहजाज बुलंद किया और ज़बरदस्त नाराबाजी की। उनका इल्ज़ाम है कि साल 2015 से लेकर साल 2018 तक लोगों के बकाया जात वाहगुजार नहीं किए गए, जिसकी वजह से लोग पहले ही मुश्किलात से दो चार थे, मगर अब जबकि कोविड लॉकडाउन से भी लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, मगर मुतल्लिका महकमा के एहलकार और अफसरान अभी भी टाल मटोल से काम ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग इस वक्त यहाँ पंचायत बोहरदार ए ब्लॉक रामसू के जमा हुए हैं, ये पंचायत बोहरदार ए से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी जो पेमेंट 2015 और 16 और 17
कुल मिलकर 18 तक जो पेमेंट बैलेंस है ब्लॉक रामसू में है, अभी तक वो पेमेंट हमारी रिलीज नहीं हो रही है, ना ही मटेरियल का पैसा रिलीज हो रहा है। और कुछ सेकेल्ड जो है, जो मिस्त्री इन्होंने जो अलग सिस्टम बना दिया है मिस्त्रियों का, वो पैसा भी हमारा अभी तक बंद है। इस वक्त जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, सामने नजर आ रहे हैं, इतने भी लोग हैं, इस सब ने काम किया है, इस रोड पे काम किया है। और 3 महीने से लगातार जो लॉकडाउन है, काफ़ी मुश्किलात है लोगों को, घरों के अंदर राशन भी नहीं है, पानी नहीं, अपना पैसा कमाया हुआ जो दफ्तर ने बंद है, ब्लॉक ने बंद रखा है, ये हमें समझ नहीं आती है क्यों बंद है, किस वजह से बंद है, क्या प्रॉब्लम है। हमें बताया गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बंद कर दिया है, लेकिन बाकी पंचायतों में ये वावगुजार हो रहा है, मटेरियल का पैसा भी, सेकेल्ड का भी पैसा वावगुजार हो रहा है। हमने देखा जगह जगह वावगुजार हो रहा है, लेकिन इस जगह पे वावगुजार नहीं हो रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है बीडीओ साहब से, हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से भी, हमारी रिक्वेस्ट है एसीडी साहब से, यहाँ तक कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग यहाँ बेरोजगार पड़े हुए हैं, गरीब लोग हैं, नरेगा से काम किया हुआ है, 14 एफसी से काम किया हुआ है, 50 एफसी से काम किया हुआ, इनका पैसा जो है फौरी तो वावगुजार किया जाए, ताकि इस लॉकडाउन के अंदर लोगों को जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो जाए। 2016 और 17 में हमने जनाब एक बांध प्रोटेक्शन वर्क का काम किया था यहाँ गुगुनी में, जिसका नाम प्रोटेक्शन वर्क बोहरदार है, और हमने काम किया। उसमें हम जनाब 26 आदमी काम कर रहे थे। उसमें 2 किस्तें हमारी रिलीज गई, तीसरी किस्त हमारी मतलब अभी तक रिलीज नहीं की जाती है। वो 46,000 की एक किस्त है और 14,000 रुपये सिक्योरिटी का है। हो गया नंबर 1 वो। नंबर 2 जनाब दूसरा काम हमने किया था यहाँ PWD रोड से आस्थान में, मतलब वो कुछ 18,000 रुपये है, वो पेमेंट भी अभी तक रिलीज नहीं की जाती है, क्योंकि मतलब आज लॉकडाउन है, हम लोग बेकार पड़े हैं, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं। अभी तक हम इंतजार है, जबकि हमने BDO साहब के पास भी बार बार गए, एसीडी के साहब के पास भी मैं 1-2 बार गया था, और अभी तक वो पेमेंट भी रिलीज नहीं की जाती है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि अगर हम गरीब लोग हैं, हमने मजदूरी की है, तो हमारी पेमेंट को रिलीज किया जाए, क्योंकि आज मतलब हम लोग बेकार है, खाने के लिए कोई रोटी नहीं है, मुश्किल कुछ लोग फाका कशी करते हैं, लेबर मतलब आज कोई मजदूरी का मसला नहीं है, कुछ नहीं, बेकार घरों में लोग पड़े हैं। आपने मतलब मुझे फोन किया कि मैं रामसू गया, मैंने गोगुशा के दुकान के सामने कहा कि खर्चा दे दो, मैंने मतलब 2,000 रुपये उसको खर्चा भी दिया। उसने कहा था पर साल मार्च से इस साल मार्च भी गुजर गया, अब तीसरा मार्च आने वाला है, अभी हमारा पैसा रिलीज नहीं किया जाता। 2,000 रुपया लिया है, 2,000 रुपया वहाँ एक शरीफ मतलब वो कंप्यूटर चलाने वाला था, और वही रियाज जई जिसका नाम रियाज है, वो भद्रवा का रहने वाला है, और अभी तक भी मतलब कोई भी पैसा रिलीज नहीं किया गया, वरना उधर से देने का और यहीं से ले गया। PIC मलानू में कोरोना वायरस से निपटने के लिए फ्रंट लाइन वर्करों के लिए वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट ने एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें इन अफराद की हौसला अफजाई और सराहना की जा रही है। जिन्होंने इस दौरान अपनी बेपनाह खिदमत अंजाम दी हैं, लिहाजा उन अफराद को हौसला अफजाई से नवाजना हमारी एक जिम्मेदारी है। इस बात का ऐलान वेलफेयर ट्रस्ट के एक नुमाइंदे ने हमारे साथ बात करते हुए बताया। वेलफेयर फाउंडेशन चेयरमैन अब्दुल हमीद, वाइस चेयरमैन जाफर मागरे ने इन फ्रंटलाइन अफराद की खिदमत को भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में हर तरह से लोगों की खिदमत की। JCB मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को गैर कानूनी तौर से कंकरें व दीगर मदनियात किस्म की बिसरान नाला से चीज़ें निकालने पर SDM गुंदो प्रीतम लाल थापा ने जब्त कर ली हैं। SDM मासूफ ने अचानक उस इलाके का दौरा किया जहां ये चीज़ें मॉनिटरिंग और माइनिंग व जियोलॉजी डिपार्टमेंट से बगैर इजाज़त के निकाल रहे थे, तो SHO गुंदो को ये गाड़ियां जब्त करने के अहकामात सादिर किए गए। आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में वाइस स्टेट प्रेसिडेंट व साबिक मेंबर असम्बली शक्ति राज परिहार की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें ज़िला के भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता तमाम अहदेदार मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने मीडिया से भी बातचीत की और मुख्तलिफ अहम उमूर पर गुफ्तशनीद भी की, जबकि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट शक्ति राज परिहार ने इस मौका पर बताते हुए
ये कहा। भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा के ऑफिस में, यहाँ कार्यालय में मीडिया के आप सभी दोस्तों का, मित्रों का यहाँ पे स्वागत है। आप जानते हैं कि इस कोविड-19 को लेके प्रधानमंत्री जी ने एक डिसीजन जो लिया, लॉकडाउन पूरे देश को किया, और वो जानते थे कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारी दिक्कतें जो गरीब मजदूर किसान को आएंगी, और विद इन 36 आवर्स एक पैकेज अनाउंस किया जो गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आर्थिक पैकेज, जो फाइनेंशियल पैकेज जो देश को दिया, देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज, जिसमें राशन फ्री 3 महीने की दी गई, पेंशन 3 महीने के लिए फ्री उसमें दिया गया, किसानों को पैसा दिया गया, जनधन योजना में पैसा दिया गया, गैस सिलेंडर्स फ्री में 3 महीने के लिए दिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने न केवल 3 महीने के लिए बल्कि इस योजना को जो फ्री में राशन देने की जो बात है वो अगले 5 महीने यानी नवंबर तक इसे एक्सटेंड किया गया। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और जिला डोडा की आवाम की तरफ से उनको बधाई दूंगा कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने गरीब लोगों का पूरा ध्यान पूरा रखा। आप सब जानते हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से जो भी कदम उठाने थे उसमें लोगों का भी बहुत सहयोग रहा, लोगों ने कोऑपरेट किया, प्रधानमंत्री ने जब जब जो कहा लोगों ने उस पर सहयोग किया। और यहाँ क्योंकि आज मैं जिला डोडा, यहाँ अपने ऑफिस में हम लोग हैं जिला डोडा में, यहाँ के लोगों को भी बधाई दूंगा कि जिन लोगों ने बड़े अच्छे से इस लॉकडाउन का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी और जिला डोडा हमारा ग्रीन जोन में ही रहा, उसके लिए सारे लोगों को बधाई दूंगा। लेकिन साथ में ये भी गुजारिश करूंगा कि अभी कोरोना वायरस के चलते जो कोविड-19 की महामारी ये अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी कितनी लंबी चलेगी इसका कहना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमें आगे भी ध्यान रखना होगा, इसका जो भी पालन करना होगा। साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बधाई दूंगा, यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स कोरोना वायरस जिन्होंने काम किया, इस लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ पे काम किया, उनको भी अपनी तरफ से मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने दिन रात करके, बहुत सारे ऑफिसर ऐसे थे जिनका हम सुनते थे, देखा भी, दिन रात उन्होंने काम किया और यहाँ लोगों की सेवा इस पीरियड में की। जिला डोडा का भरत नागसनी इलाका सयाहों की दिलचस्पी के तौर उभर रहा है, मगर सरकार की नज़रों से ओझल ये सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग और पहलगाम से कुछ कम नहीं। कोविड लॉकडाउन के दौरान जब समाजी दूरी के पेश नज़र तमाम खित्ता चनाब के दीगर मकामात पर सरकार की तरफ से पाबंदी की आयद की गई थी और वहां जाने से ममानियत थी, मगर इस मुकाम के लिए खित्ता चनाब के डोडा, भद्रवा और किश्तवाड़ से लोगों का आना जाना हनूज जारी रहा। मगर इस सेहत अफजा मुकाम की शान रफ्ता की बहाली के लिए सरकार की तवज्जो की अशद ज़रूरत है। इस सिलसिले में सुनिए हमारे नुमाइंदा फयाज पामपुरी की एक मुफस्सल रिपोर्ट। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब। जिला डोडा अपने मुनफरिद जोग्राफियाई खदोखाल की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है, लेकिन इस जिले की एक और खूबी है जिससे ज़्यादातर अवाम नावाकिफ है, वो है इसकी बेपनाह खूबसूरती और कुदरती हुस्न। कोह हिमालय की गोद में आबाद ये पहाड़ी जिला कुदरती हुस्न से मालामाल है। इसकी नदियाँ, पहाड़, वादियाँ, जंगलात और आसमान को छूती बर्फपोश चोटियाँ इस जिले को खूबसूरती के साथ रखे हुए एक हीरे की मानंद बना देते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जिला की खूबसूरती को आवाम तक
पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके कुदरती हुस्न का नजारा कर पाएं। जिला डोडा जहां साल के कम से कम 4 माह बर्फ की एक सफेद चादर के अंदर लिपटा रहता है, वहीं बर्फ पिघलने के साथ ही जिले की खूबसूरत वादियां, पहाड़ लोगों के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाते हैं और सर्दियों का वक्त पंजाब के मैदानों में गुजारने के बाद खाना बदोश गुज्जर और बकरवाल इन पहाड़ों और वादियों का रुख करते हैं। है कि वो सैकड़ों मील दूर जाने के बजाय पहले अपने इलाके को देखें। यकीनन उन इलाकों की सैर और कुदरती नज़ारे उनके सफर को यादगारी सफर बना देंगे। वसीम राजा, डोडा। अभी हम प्रेजेंट हैं, इसको हम कश्मीरी में सलाम का यानी कि सलाम पत्थर बोलते हैं। सलाम पत्थर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से किश्तवाड़ नज़र आता है, किश्तवाड़ के कुछ एरियाज नज़र आते हैं, यहाँ से स्थान जो श्राइन्स हैं किश्तवाड़ के वो नज़र आते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है। दिस स्पॉट इज़ लिंक्ड टू विलेज भरत एंड एडजॉइनिंग विलेजेस ऑफ नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट डोडा। So this spot is very beautiful. People should promote this spot. People should visit this spot so that they may enjoy the natural beauty. I should mention something as told by William Wordsworth. William Wordsworth once told, little do we know our nature, little do we know what belongs to us. We have sold our souls to devil. Whatever we owe as of now is a sordid boon. It is a boon but it is sordid. हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमें टाइम इनफैक्ट हम करते क्या है कि पूरी लाइफ जहाँ मतलब यूथहुड से लेकर जब तक हमारा बैक बो हो जाता है तब तक हम कमाते रहते हैं, बट वी नेवर गिव टाइम टू आवर एंजॉयमेंट। वी शुड गिव टाइम टू आवर एंजॉयमेंट एंड कम टू सच स्पॉट्स एंड स्पेशली दिस स्पॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोडा। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक स्पॉट, वेरी ब्यूटीफुल, bewitching. You can compare this to Gulmarg, you can compare this to Yusmarg of Kashmir, Dudhpatri of Kashmir. It is not less than that. Another spot linked to this destination is Nagni of village Bharat district Doda. Nagni ऐसा spot है कि आप चल चल के ख़त्म नहीं होता है. It is not meters but
kilometers across. From one end to another end, it is kilometers across. जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये इसकी हाइट क्या है? About the sea level. जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, as per I know from Google Earth, Copernicus, the height at this place is 3800 meters above the sea level. तो आप क्या चाहते हैं? इतनी खूबसूरत जगह है और यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है तो कुछ मायूसी? इन फैक्ट एक रोड यहाँ से इनॉग्रेट हुई है, भरत केशवान रोड. That will be alternate national highway from district Doda to district Kishtwar. That will come from Nagni and then eventually from Yangwan top of village Bharat. तो अभी तक वो अंडर कंप्लीशन है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है. तो हम ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो ताकि टूरिस्ट यहाँ पहुँच सकें. सबसे बड़ी बात है कि दिस प्लेस शुड बी रीचेबल फॉर टूरिस्ट, स्पेशली दोज हु आर नॉट हैबिचुअल ऑफ वॉकिंग टू मच. सर, आपके पीछे जो एक खूबसूरत सा पहाड़ दिख रहा है, इसका नाम क्या है? जी, ये जो है इसको हम पिपरन पीक ऑफ विलेज भरत बोलते हैं. इसकी हाइट नियर अबाउट 43 और 4400 मीटर्स अबव द सी लेवल है. इस एरिया में स्पेशली इफ यू सी गूगल मैप्स, तो राइट फ्रॉम रामबन अप टू डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ यू कांट सी सच अ हाई पीक इन दिस एरिया इन नॉर्थर्न पार्ट. सर, आपके जो दाईं तरफ जो दूसरा पहाड़ है बड़ा खूबसूरत दिख रहा है. अभी धुंध है, साफ दिखाई नहीं दे रहा. जो एक्सट्रीम पीछे दिख रहा है वो सिंथन एरिया है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का, जहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जाते हैं. वहाँ से रोड जाती है कश्मीर. द अपील फॉर द गवर्नमेंट इज दैट दे शुड टेक ए फास्ट एक्शन इन कंप्लीटिंग दिस रोड. दे शुड नॉट डिले इट. दिस रोड शुड गेट completed in due time so that people may be able to visit this spot and then eventually enjoy the natural beauty. तो यहाँ पे आप लोगों की मुफ्त मदद कर रहे हो, इसकी वजह क्या है? हम चाहते हैं सर मजीद यहाँ पे आए, टूरिस्ट आए, डोडा छोड़ के कहीं से भी आए, हम उनकी मजीद मदद करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे उनकी. हम तो आप क्या चाहते हो? गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हो? गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे रोड चाहिए. हमें रोड की बहुत सख्त जरूरत है. यहाँ पे रोड चाहिए और टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, बाहर से आए. यहाँ ये बहुत खूबसूरत चीज है सर. यहाँ पे जन्नत है. यहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग यहाँ पे? सर यहाँ बड़ी जगहों से आए हैं. डोडा से आ रहे हैं, भद्रवा से आ रहे हैं सर, केशवान एरिया से आ रहे हैं सर, बड़ी जगह से आ रहे हैं, किश्तवाड़ से आ रहे हैं, से आ रहे हैं. तो हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं पूरे के पूरे. हम यहाँ पे 10-15 लड़के हैं घोड़े लेके, हम सारे टूरिस्ट की मदद करेंगे सर. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन. तहसील बगला भरत जो कि यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे कुछ ऐसे मकामात हैं जो कि कुदरती तौर पे बहुत ही खूबसूरत है, कुदरती हुस्न से मालामाल है, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से वहाँ रोड नहीं पहुँची है. वहाँ पे हमने लोगों से बात की और लोगों ने यही कहा कि यहाँ पे हर जगह से टूरिस्ट आ रहे हैं. भद्रवा से आ रहे हैं, किश्तवाड़ से आ रहे हैं, डोडा से आ रहे हैं, घट से आ रहे हैं, यानी और घट से बाहर, डिस्ट्रिक्ट से बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और वो यहाँ पे बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं यहाँ की खूबसूरती देखकर. लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी ना होने की वजह से वो ज़्यादा यहाँ रुक नहीं पाते हैं. जहाँ तक यहाँ के मकामी लोग उनकी मदद जितनी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जिन के साथ हमने बात की उन मकामी लोगों ने यही कहा कि यहाँ पे जो है हमें रोड की सख्त ज़रूरत है, और अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी आती है तो न सिर्फ ये जगह जो है प्रमोट होगी, उसके अलावा जितने भी यहाँ के बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें रोज़गार भी हासिल हो सकता है, और उन्हें मुख्तलिफ़ मौक़े भी मिल सकते हैं रोज़गार पाने के लिए. अब लोगों का यही कहना है कि हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो नागनी, भरत नागनी और नागनी से लेकर केशवान टॉप और वहाँ तक जो है रोड जानी चाहिए, और ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आसानी से आए और यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा लें. और इसके अलावा भी कुछ ऐसे मकामात हैं जिसमें डलद्रमन है और थथरी टॉप है और चंडी टॉप है, पिपरन टॉप है और अलकंडा वगैरह हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कि कुदरती हुस्न से मालामाल है. लेकिन अभी तक वहाँ पे वो ये जगह भी हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार हो गई हैं, और हुकूमत का यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, और जो अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर
डॉक्टर सागर अगर वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाते और यहाँ तहसीलदार भरत बगला अगर वो भी यहाँ पे आते, उनको भी ये पता चलता यहाँ के कुदरती जो आबशार हैं, कुदरती सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं, और उन जगहों पे जाते ताकि ज़्यादा जो है यहाँ पे मज़ीद मदद होने के मौके फ़राहम हो सकते थे। मैं वसीम अहमद, चिनाब टीवी न्यूज़ रिपोर्टर, डोडा।